मोटको भैया कहते मोटको जन चढ़ाऊ भैया है मोटको भैया पूरा दी हुए है मोटा का मोटा। और ये चीज मेरा प्रचार काफी चल रहा है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप लोग ऐसे वीडियो बनाते रहिए, सभी लोग ऐसे ऐसे करके, ये ट्रेंडिंग में है। सीख लो भाई, सभी लोग सीख लो। ट्रेंडिंग में है इनका ये जो इन्होंने इजाद किया है, ये जो बता रहे हैं एक्टिंग करने के लिए, क्योंकि ये लोग जो हैं इन्हीं सब चीज़ों से वायरल हुए हैं, इन्हीं सब चीज़ों को दिखाकर पब्लिक को अपनी तरफ खींचा है। क्या कहेंगे आप लोग? ये कितने घमंड से सबको बता रहे हैं, ये मेरा फार्मूला है, इसको ये ट्रेंडिंग में है। आप लोग इस तरह करके वीडियो बनाइए। धन्यवाद आप सभी लोगों को। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम कितने भी मिलियन वाले हो, ट्रिलियन वाले हो, लेकिन रहोगे तुम एकदम नीचे ही। कितने नीचे खुद ही तुम देख लो। क्या तुम्हारी इज्जत है? अपना कमेंट बॉक्स देखा करो और ये मत सोचकर कभी कभी गोलगप्पा हो जाया करो कि कभी कभार कोई अच्छा कमेंट तुम्हें लिख देता है तो तुम बहुत बड़े काबिल हो, बहुत बड़े योग्य हो और दुनिया को बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहे हो। ज़रा अपने बच्चे के सामने बैठकर ये सब बताया करो। तुमको ये नहीं लगता है कि यहाँ बच्चे भी ये चीज़ें देखते हैं? क्या सिखा रहे दुनिया समाज को? बहुत सारे लोग इस हरकत को गलत भी मानते हैं और कुछ लोग एंटरटेन भी करते हैं, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हें शोभा दे रहा है? जिस नगरी से तुम बिलोंग करते हो वहाँ से तो इन बातों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी जा सकती है। बगल में तुम लोगों ने अपनी पत्नी को खड़ा करके, पत्नी के दम पर गाली गलौज करके, मैं कहती हूँ तुम ही नहीं, कोई भी हो, इस तरह अपनी पत्नियों को बगल में खड़ा कर करके ये जो हरकतें करते हो, बहुत अच्छा लगता है क्या? खुद तो करते ही हो, दूसरों को भी बता रहे हो कि ये ट्रेंडिंग में है, इसको करो। थू है तुम जैसे लोगों पर। कुछ अच्छी चीज़ नहीं दुनिया को सिखा सकते तो कम से कम गलत चीज़ ही मत सिखाओ। दूसरों को कहते हो कि हमें गाली देता है, हमें गाली देता है। तुम खुद अपने को देखो, तुम क्या कर रहे हो? क्यों तुम हर इंसान को टारगेट करके, अगर वो इंसान चुप है तो तुम्हारी तरफ से क्यों नहीं चुप्पी लगाई जाती? क्यों नहीं चुप होते तुम दोनों पति पत्नी? दूसरा अगर तुम्हें कुछ कहता है तुम्हें बहुत बुरा लगता है। तुम इस तरह आकर सोशल मीडिया पर कहते हो कि उसने वो कहा, उसने वो कहा। तुम्हारी पत्नी किस तरह की बातें कर रही, बहुत तुमको अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा होगा क्योंकि डॉलर जो छाप रहे हो ना, यही सब ऊटपटांग हरकतें और बेहुदा हरकतें करके तुम लोग पैसे कमा रहे हो और दुनिया में गंदगी फैला रहे हो। खुद को इतना बड़ा बताते हो। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। जो भी इस तरह अपनी अपनी पत्नियों को खड़ा करके इस तरह की बातें करता है, धिक्कार है तुम लोगों पर। दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा हर वीडियो में ये किसी न किसी को टारगेट करते हैं। खासकर इनका एक ही इंसान टारगेट होता है इनके वीडियो में। एक क्यों, दो तीन, आप लोग समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। तो चलिए आगे और भी अभी दिखाऊंगी एक क्लिप आपको। विष्णु राज जेल में है। 5 तारीख को उसकी बेल होना था, जो कि नहीं हुई। सबसे ज़्यादा दुख इन्हें ही हुआ है क्योंकि विष्णु राज नहीं छूटा जेल से। इनका कहना है कि जेल का ताला टूटेगा, विष्णु बाहर आएगा। तो यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो सोशल मीडिया पर? जाओ जेल का ताला तोड़ो और विष्णु को बाहर निकाल लाओ। तुम्हारे बस में है ना, तुम जेल का ताला तोड़ोगे, इतने दमदार हो, चले जाओ जेल का ताला तोड़ के विष्णु को बाहर ले आओ। तुम तो खुद जज बन बैठे हो, पति पत्नी दोनों लोग। इतने दमदार तरीके से तुम विष्णु की तरफदारी कर रहे हो। डे 1 से, जब से मालती मरी उसके बाद से ही तुम्हारा सपोर्ट दिख गया था। तुम्हारा सपोर्ट विष्णु की तरफ था। मालती मर के चली गई, मालती से तुम्हें कोई सिंपैथी नहीं है, मालती के बच्चे से तुम्हें कोई सिंपैथी नहीं है, मालती के मायके वालों से तुम्हें कोई सिंपैथी नहीं है। तुम कहते हो मैंने मालती के बाप को दिया है कुछ रुपए के, पैसे की मैं बात कर रही हूँ,
किसने देखा तुमने क्या दिया? तुम अपने ही मुंह से तो बता रहे हो। कितना दे दिया होगा? कितना दे दिया होगा? कोई जगह जमीन जागीर दी होगी क्या? अरे जैसे सबने मदद की है थोड़ी थोड़ी, वैसे ही तुमने भी की होगी। तुम क्यों इतना ज़्यादा अपने को साबित करना चाहते हो कि मैंने गुप्त किया है, और जो भी किया है पूछ लेना उनसे। कौन पूछेगा? अगर कर दिया मदद तो क्या बहुत बड़ी बात हो गई? आसपास के लोग हो, तुम्हारे जानने वाले, जब विष्णु तुम्हारा इतना खास है, अगर उसकी पत्नी मर के चली गई, पत्नी के मायके वालों की थोड़ी सी हेल्प कर दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ किया है, वीडियोस भी तो बनाए हैं। मालती की मौत पर तुमने भी तो डॉलर छापे हैं, दूसरे को तुम बताते हो और खुद भी तो वही काम किया है। तो कोई बहुत नेक नामी नहीं की है तुमने। हाँ, विष्णु का सपोर्ट जरूर, तुम्हें फुल सपोर्ट है विष्णु के लिए। अगर युवराज की तुम्हें फिक्र होती तो एक बार तुम भी युवराज के पैसे के लिए नाम उठाते। अमरनाथ के लिए बोला जा रहा था पैसे के लिए, अमरनाथ ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अमरनाथ के सपोर्ट में तुम आगे आए। तुम जवाब दे रहे थे कि क्यों अमरनाथ पैसा दे, बिल्कुल नहीं देगा। तो थोड़ा अपनी तरफ भी ध्यान दो, अपनी बातों को भी सुनो, समझो कि क्या बोल रहे हो, तुम्हारी बातों से क्या साबित हो रहा है, पब्लिक क्या समझ रही है। तुम्हारा मालती के लिए कोई सपोर्ट नहीं था, हमेशा से तुम्हारा विष्णु के लिए सपोर्ट था। मेरा तुमसे यही कहना है कि तुमको इतना बुरा लग रहा है विष्णु जेल में है तो जाओ, यहाँ सोशल मीडिया पे मत चिल्लाओ। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला तोड़ो और उसे निकाल कर बाहर ले आओ। सूचना मेरे पास आ चुकी है, बेल होगी क्यों नहीं होगी, किसी की औकात नहीं है कि बेल उनको रोक दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो निर्दोष होंगे तो जरूर बाहर आएंगे, अगर वो दोषी होंगे तो उनको सजा काटना। इनके पास सूचना आ गई है, इनके पास सूचना आ गई है कि विष्णु जेल से बाहर आ जाएगा। पब्लिक को भी ऐसा लग रहा है कि विष्णु की बेल हो जाएगी, उसको बेल मिल जाएगी, वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि कानून अंधा भी है। लोग कहते हैं कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है, तो सच में पट्टी बंधी है। जिस तरह से उसकी जांच हुई है इस मामले में, मालती के केस में, सभी को लग रहा है कि मालती को इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत सारे कारण हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह केस को दबाया जाता है और किस तरह केस का रुख मोड़ दिया जाता है, सभी को पता है। इतने जोशो खरोश के साथ तुम बोल रहे हो, किसी की औकात नहीं है कि उसकी बेल ना हो। तो भाई तुम जैसे लोग जब पीछे लगे हैं कि मालती को इंसाफ ना मिले, विष्णु जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि तुम ही लोग सबसे ज़्यादा मालती के दुश्मन हो। सबसे ज़्यादा मालती के दुश्मन जितने लोग दिखाई दे रहे हो क्लिप में, तुम जैसे लोग मालती के दुश्मन। इस तरह के दुश्मन जब किसी के पीछे लग जाते हैं तो उसको कैसे न्याय मिलेगा? न्याय की उम्मीद ही नहीं है मालती को कि इंसाफ मिल सके। एक गरीब बाप किस तरह इंसाफ लेगा? जिस जुगाड़ में तुम लोग लगे हो, जो जोड़ तोड़ तुम लोग कर रहे हो, पब्लिक को सब समझ में आ रहा है। मालती के पिता को समझा कर, बहला कर, फुसला कर तुम लोग जो जुगाड़ कर रहे हो ना, समझ में आ रहा है कि विष्णु बाहर आ जाएगा और मालती के पिता को समझा कर सुलह समझौता कर लो, थोड़ा बहुत पैसा दिला दो। यही तो तुम लोगों की सोच है, यही करोगे और यही होगा। मालती को इंसाफ मिल चुका है। इस तरह सब जितना सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठी थी, शुरू से तुम लोग पीछे लग गए थे, तो कैसे इंसाफ मिलेगा मालती को? जो तुम लोगों ने चाहा वही किया और जो चाह रहे हो वही होगा। तुम जैसे लोगों का कहना है कि नाना नानी अगर उसे पाल नहीं सकते हैं, नाना मामा उसे पाल नहीं सकते हैं, तो उसके दादा दादी को दे दिया जाए। शर्म करो थोड़ी सी। जो इंसान, विष्णु की बात कर रही हूँ, जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो अपने बच्चे की केयर कैसे करेगा? चलो मान भी लेते हैं कि वो उसकी औलाद है, औलाद का मोह बहुत बुरा होता है, उसकी केयर करेगा। लेकिन एक बार ये कभी सोचा है, तुम लोगों ने कभी ये कहा है विष्णु से कि अपने माँ बाप को क्यों नहीं साथ में रखते, अपने माँ बाप को क्यों नहीं खर्चा देते हो, अपने माँ बाप की केयर क्यों नहीं करते हो? एक बार तुम लोगों ने विष्णु को ये समझाया कि इस तरह तुम्हारी
बेइज्जती होती है समाज में कि अपने माँ बाप को तुम लोग अच्छी तरह नहीं रखते हो और तुम्हारे पिताजी आज भी पल्लेदारी करते हैं, माँ दूसरे के घरों में बर्तन मांजती है। थोड़ी सी शर्म अगर तुम लोगों को होती और मालती के परिवार विष्णु के माँ बाप की भी तुम्हें अगर चिंता होती तो तुम लोग विष्णु को ये बात बहुत पहले समझाते। इसी तरह मालती के केस में भी तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अकेले मालती को दोषी बनाया है और तुम्ही जैसे लोगों का प्रेशर उसके दिमाग पर इतना हावी हुआ है कि आखिरकार जो होना था वही हुआ है। तुम लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया की वजह से मालती परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली है। हम जैसे लोग जो वीडियोस बनाते हैं मालती के सपोर्ट में हैं, वो लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम जैसे लोगों ने मालती के ऊपर प्रेशर बनाया है विष्णु राज के साथ मिलकर, तब मालती की जान गई है। तुम्हारा कहना है कि वो मेरा होता कौन है, ये युवराज के लिए बोल रहे हैं कि वो होता कौन है, मैं क्यों उसे कुरकुरा बिस्किट दूं? क्यों तुम दोगे भाई? तुमने तो उनके मालती के पिताजी को बहुत सारा इतना धन दौलत दे दिया है, इतना धन दौलत दे दिया है कि वो उनकी सात पुश्ते बैठकर खाएंगी, इतना तुमने उनको दे दिया है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही साबित होता है कि किसी जैसे कुछ नहीं किया, तुम्ही ने बहुत कुछ कर दिया उनके लिए। रही युवराज की बात, तो मैं भी कहती हूँ युवराज को अपने बाप के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि मालती के परिवार वालों के पास इतनी आमदनी नहीं है कि अच्छे से बच्चे को पढ़ा लिखा सकें और अच्छे से उसकी टेक केयर कर सकें। इसलिए विष्णु बाहर आए तो बच्चे को विष्णु के पास ही रहना चाहिए। आगे बच्चे की किस्मत है और जैसे भी वो रखे, वो उसका बाप है, वो जाने, उसका काम जाने। दोस्तों, इनके वीडियोस की कुछ बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत बुरा लगा था कि ये लोग दूसरे को टारगेट करके ऊट पटांग बातें कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, और जो लोग मालती को लेकर या गोरखपुर या भौजी को लेकर वीडियोस बनाते हैं उनको टारगेट करके ये ऊट पटांग बात बोलते हैं और किस तरह ये हाथ से इशारा करके सबको लालच एक तरह से दे रहे हैं। जो लोग चैनल ग्रो करना चाहते हैं उनको ये बता रहे हैं कि इस तरह करो, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। इनका कहना है ये फार्मूला इन्होंने ईजाद किया है। गोरखपुरिया का कहना है कि वो सबसे पहले मतलब इस हरकत को किया है। दोनों लोगों में से किसी ने भी सही नहीं किया है। ये बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहे हो क्या दुनिया को दोनों लोग? तुम कहते हो ये मेरा फार्मूला है, वो कहती मेरा फार्मूला है। कोई बात नहीं, तुम लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है कि मिलियन ट्रिलियन वाले हो जाओगे, लेकिन एकदम नीचे ही रहोगे। जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी डिग्निटी है, सब ऐसी ही रहेगी। कहते हैं ना कि मखमल में अगर पैबंद लगा दो तो वो एकदम अलग ही पता चलता है। वही हाल तुम सभी लोगों का है। एक ही बात मैं नहीं कह रही हूँ, मैं सभी लोगों को कहती हूँ। अरे सोशल मीडिया पर आए हो, कुछ इतने तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, इतने लोग तुमको देखते हैं, कुछ अच्छी बात बताओ ना। ये क्या तुम सिखा रहे हो, हाथ से इशारा कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि इसको करो, ये ट्रेंडिंग में है। सभी लोगों को पता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो व्यू अच्छा आता है। शर्म कर लेना थोड़ी सी। जिस धरती को बोलते हो ना, वहाँ से बिलोंग करते हो, थोड़ी उस धरती की लाज रखो, भगवान के नाम की लाज रखो। चलिए दोस्तों, ये थी आज इनके लिए वीडियो। गुस्से में बनाई है, कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ी चाहूँगी। इन जैसे लोगों का सुधार हो ही नहीं सकता है। इनकी सोच जहाँ थी वही है और वही रहेगी, कितना भी आगे बढ़ जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो का समापन करती हूँ। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।